कितना टाइम हो गया आपको योग करते हुए? सर मुझे 2-3 साल हो गया है। 3 साल हो गए। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कब से आई? सर जैसे आप योगा का अभ्यास आप करते रहेंगे दिन पर रोज करते रहेंगे तो आपके बॉडी में दिन पर आपको खुद महसूस होगा कि फ्लेक्सिबिलिटी आपकी आती जा रही है। चाहे कोई भी डिफिकल्ट आसन हो, चाहे कितने भी डिफिकल्ट आसन हो, आप अगर इसको रेगुलर करेंगे ना आपके आसन और दिन पर अच्छे होते जाएंगे। तो इसी रीजन से मैं बाय प्रोफेशन क्या करते हैं? सर मैं योगा टीचर हूँ। योगा टीचर पढ़ाई ही कर रही हूँ। डाइट के बारे में बताइए। आजकल लोग जो है वो उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो फिट नहीं है, उनका डाइजेशन नहीं सही रहता है। इसके बारे में सर एक्चुअल ऐसा होता है क्या है कि लोग हमारे जो टाइमिंग है, डाइट का जो टाइमिंग है कि जैसे सुबह का नाश्ता है इतने बजे आपको कर लेना है, आपका लंच का टाइमिंग इतना कर लेना है, लेकिन लोग क्या करते हैं देर से सोना होता है और देर से सुबह जगना होता है। तो अपना नाश्ते का टाइम वो ऑलरेडी वो ख़त्म कर चुके हैं, अपना नाश्ते का ऑलरेडी टाइम वो हटा चुके रहते हैं। वो सीधे उठते हैं, लंच का ही टाइम पर उनको अपना होता है, उनका डेली रूटीन ऑलरेडी ख़राब हो चुका रहता है। तो उनका ना उनका कोई नाश्ते का समय है, ना उनको कोई भोजन का समय है, ना उनका कोई रात का खाने का समय है। वो लंच देर से करेंगे, फिर शाम को स्नैक्स का टाइम 4 बजे करेंगे, फिर उनका डिनर जो होगा वो रात में 11 बजे होगा। और जहाँ तक आशा आप देख रहे हैं बाहर की चीज़ें लोग ज़्यादा खा रहे हैं। बच्चे हमेशा जोमेटो ऑन करके पिज़्ज़ा मंगा रहे हैं, बट घर में बनी हुई चीज़ें वही अगर चीज़ मम्मी बना रही है तो उसको नहीं खाएंगे, बट जोमेटो से तुरंत बाहर की चीज़ों को तुरंत करेंगे। घर में इतनी चीज़ें हैं लेकिन नहीं, बाहर की चीज़ें तो उनको ऑर्डर करनी है, चाहे कॉफ़ी हो गया, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, चाहे इतनी सारी सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में है नहीं। लेकिन घर की चीज़ें हैं, आप घर की चीज़ें बहुत सारी चाहिए, जैसे आप आंवले का जूस आप कर रहे हैं, कितना अच्छा टेस्ट है, कितना आपके लिए हेल्दी है, आपके स्टमक के लिए कितना हेल्दी है। बट नहीं, बच्चे बाहर की कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया और सारी चीज़ें बाहर की चीज़ें लेते हैं। तो सर यही है कि अगर आप ढंग से आपके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे है? आप पहले से योग से जुड़ी हुई थी? नहीं सर, मैं पहले से योग से नहीं जुड़ी थी। मुझे एक सीवियर प्रॉब्लम हो गई थी, जिसको आप सुना होगा आपने, PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज। उस वजह से मुझे मेरी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी। तो मुझे उसको क्योर करने के लिए मैंने उसको पर्सनली योगा से और अपने हेल्दी डाइट के थ्रू मैंने उसको क्योर किया। तो ये मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस है। मतलब मैं कॉमर्स फील्ड से थी, कॉमर्स से जस्ट मैंने अपनी फील्ड चेंज की, मैं योगा में आई। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा किक है कि मैंने अपनी बॉडी खुद को क्योर करने के लिए खुद को मैंने क्योर किया और मैंने योगा के थ्रू ही क्योर किया। अपनी योगा से बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो मैंने PCOD के बहुत सारे आसन होते हैं, उसके थ्रू मैंने अपनी PCOD को क्योर किया। अपनी डाइट को, अपनी लाइफ स्टाइल को क्योर किया। एक जो प्रॉपर टाइमिंग है, टाइम से सोना, टाइम से खाना, टाइम से जगना, ये पूरा डेली रूटीन को मैंने सही किया, जिससे मेरी PCOD क्योर हो गई। तो इससे मेरा अपने आप मेरा पूरा माइंड ही पूरा माइंड परिवर्तन हो गया। तो बस तो फिर आपने सोचा कि हम दूसरों को भी इसके एग्जैक्टली। अब मेरा सेंटर दयाल पैराडाइज होटल जो है उसके बगल में ही है, 5 एलिमेंट के नाम से है। 5 एलिमेंट के नाम से उसका सेंटर है और मेरा नाम कोमल सिंह है और मैं पिछले 2020 से योगा कर रही हूँ और मेरा जो सेंटर है मैंने 1 साल से मैं रन कर रही हूँ। जो मेरा है ऑनलाइन मेरे इंस्टाग्राम ID है और ऑनलाइन मेरा लिंक है। आप इंस्टाग्राम ID से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8429137850, इससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम ID में मेरी है कोमल योगिनी के नाम से है, उससे आप मुझे डायरेक्ट वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं योग से काफ़ी समय से जुड़ी हूँ। मेरे ख्याल से मेरे फादर तो 15-20 साल से कर रहे थे और मुझे हमेशा से उन्होंने कहा योग करने के लिए और मैं भी योगासन रेगुलर योगासन से ज़्यादा आई प्रेफर योग, राइट, योग एंड प्राणायाम। और मैं काफ़ी समय से करती हूँ और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी बीच में आए जिससे मुझे बहुत हेल्प मिली इससे ओवरकम करने में। क्या प्रॉब्लम आई थी? मुझे हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम आई थी ड्यू टू स्ट्रेस पोस्ट कोरोना। तो बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी थी एंड मेडिसिन वर नॉट वर्किंग, सो वी हैड सप्लीमेंट्स, हमने सप्लीमेंट्स लिए एंड योग एंड प्राणायाम। कितनी देर में हम टाइम निकालते हैं? एटलीस्ट मैं 45 मिनट्स का टाइम। बहुत से लोग कहते हैं बहुत बिजी है, उनके पास टाइम नहीं हो पाता, तो कैसे? देखिए बिजी तो फिर हर कोई है, अगर मैं भी सोचूं तो फिर बिजी हूँ मैं, पर क्या है कि जब आपकी हेल्थ की बात आती है तो आपको 6-8 घंटे दिन के बिस्तर पे पड़े रहना पड़े, आप परेशान रहे, उससे बेहतर है कि 45 मिनट्स डेली अगर आप निकाल लें तो। कोई मेडिसिन नहीं लेनी? नो, नॉट एट ऑल, नो मेडिसिन। नेचुरल डाइट, नेचुरल हैबिट और सिंपल सा है कि योग और योगासन प्राणायाम और हमारा जो नेचुरल डाइट है उससे सीधा कनेक्ट है कि यू शुड कनेक्ट टू नेचर। जो प्राकृतिक है वो आपको करना है, तो वही योगासन है, वही प्राणायाम है एंड वही है नेचुरल डाइट लेना। थैंक यू। हम माँ भारती नारी योग शिक्षा संस्थान के सब 3 मेंबर हैं और आप कैप्टन मनोज पांडे की छोटे भाई की पत्नी हैं। तो हमारा साड़ी में जो योग का उद्देश्य मुख्य था कि जो महिलाएं घरेलू हैं, घर में रहती हैं
और जो है ग्रामीण हैं, क्षेत्र से हैं, उनसे आप कहने जाइए कि योग करिए तो बोलती हैं हम साड़ी में कैसे योग कर पाएंगे। तो उनको ये बताना था हमारा उद्देश्य कि साड़ी में भी योग किया जा सकता है और बड़े आसानी से किया जा सकता है। मतलब ऐसे कई योग मुद्राएं हैं जो हम किसी भी परिधान में, हमारी जो भारतीय परिधान है उसमें उसको पहन के आराम से कर सकते हैं। तो हमारा क्या चेंजेस आते हैं इंसान के अंदर, मतलब इससे आप कह ही नहीं सकते, शब्दों में तो कह ही नहीं सकते। ऑल ओवर मतलब ये इफेक्ट डालता है आपका चहुमुखी, एक कह लीजिए चहुमुखी विकास होता है योग से। आप एक बार शुरू करते हैं तो ये आपको अनुभव, फीलिंग वाली बात होती है। अब बाकी जो बताना है, जब एक बार आप शुरू कर देंगे योग करना तो आपको उसको कहने की जरूरत ही नहीं है। मतलब एक शब्द कहिए चहुमुखी विकास। आप कब से जुड़े हैं? हम 2 साल हो गए, बाकी तो हम जन्म से ही कि योग तो मतलब जीवन में होता ही है, योग कभी जीवन से जाता ही नहीं। हम जब से मतलब आते हैं, माँ के गर्भ में आते हैं, तब से हमारा योग शुरू हो जाता है। नमस्कार, मैं अनुराधा पांडे, कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी की अनुज बधू हूँ। आज प्रज्ञा जी के बुलावे पे मैं यहाँ आई हूँ। हालांकि मैं योग घर पे भी करती हूँ, बट उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना अच्छा आज मैंने सीखा है यहाँ आकर। जितने अच्छे से योगासन और प्रॉपर तरीके से सीखा है। और आप ये कह लीजिए योग अनुभव का विषय है। आप शब्दों में इसको नहीं बता सकते हैं। जो करता है वो सिर्फ उसको फील कर पाता है और वो फील उसको फिजिकली दिखता भी है लोगों को। तो अनुभव बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज मेरे लिए। और साड़ी में योगा का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जैसे कि हम लोग का जो वेशभूषा, हम लोग की भारतीय वेशभूषा है, साड़ी है। आजकल आप देख रहे हैं लोग हमारे इंडियन कल्चर को छोड़ के बाहर की तरफ जो वेशभूषाएं हैं, जो पैंट्स हैं, उसमें योगा कर रहे हैं। बट हमारी जो इंडियन वेशभूषा है उसको छोड़ के बाहर की तरफ जा रहे हैं। बाहर की तरफ पैंट है, ट्राउजर्स है, उसको पहन रहे हैं। बट हम लोग को ये चाहिए कि हमारी वेशभूषा को अपनाएं और हमारी वेशभूषा को ही उसको पहन के साड़ी को उसका प्रचलन करें। आप पहले भी करती रही, आज किया है? नहीं, हम पहले से थोड़ा तो योगा करते हैं। माँ भारती योग संस्थान ने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया, जो कि एक बहुत ही यूनिक थीम है, योगा इन साड़ी। तो महिलाएं जो देश में प्रत्येक जगह पे आज के समय असीमित हैं, बड़े बड़े पदों पे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में हैं, साथ ही साथ में आज महिलाओं ने यह करके दिखाया है, माताओं ने यह करके दिखाया है कि साड़ी में योग भी किया जा सकता है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत पहल है। तो मैं समस्त माताओं से, बहनों से और समस्त जनों से आग्रह करता हूं कि योग एक ऐसी विधा है, प्राचीन विधा है, जो प्रत्येक व्यक्ति को बीमारियों से मुक्त रख सकती है, शरीर को निरोगी बना सकती है। इसलिए योगाभ्यास कहीं भी और किन्हीं भी परिस्थितियों में करने से आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भारती संस्थान की तरफ से मैं पुष्कर मिश्रा आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। आप यूट्यूब वगैरह पे आपको चैनल कुछ है? हाँ, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं माँ भारतीय योग संस्थान। फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह पे इसके नाम से हम लोग उपस्थित हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।